रेशियो में दो इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या सर? रेशियो हम लोग सब कोई पढ़े, बेसिकली अगर हम बात करें तो हम लोग सब कोई रेशियो पढ़े, ऐसा कोई नहीं जो रेशियो नहीं पढ़ता है। रेशियो कई फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग प्रोपोर्शन में करते हैं, लाइक ये वाला 1:2, 1:1, ये हो गया प्रोपोर्शन में, है ना रेशियो। कुछ लोग रेशियो को फ्रैक्शन में करते हैं, लाइक 1:2 का निकालेंगे तो 1/3 और 2/3, ये फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। कुछ लोग रेशियो को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो ये 1:1 का 1/2, 1/2 है ना, और एक लग जाएगा तो 1/3, 1/3 भी हो जाएगा, ठीक है। एक और लग जाएगा तो 1/4, 1/4, 1/4 हो जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4, अगर 4 रहेगा तो इसका, ठीक है। इसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करते हैं। 1/4 का मतलब क्या, परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज में आ जाएगा 25, तो 25%, 25%, 25%, 25%। तो रेशियो को एक्सप्रेस करने का कई सारा तरीका है बच्चों। सर डेसिमल्स में भी कर सकते हैं, एकदम डेसिमल में कर सकते हैं। 1/4 को डिवाइड करोगे 0.25, 0.25, 0.25, है ना। तो प्रोपोर्शन में करो, फ्रैक्शन में करो, परसेंटेज में करो, या फिर आपकी इच्छा है तो डेसिमल्स में करो। तो एक ही रेशियो को एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके हैं भाई। आपको जो पसंद आता है आप उस तरीके से रेशियो को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ये हुआ बेसिक रेशियो जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। क्या रेशियो में एक डाटा हो सकता है? नेवर। रेशियो में कभी भी सिंगल डाटा पे रेशियो में जब भी होगा तो एक से अधिक डाटा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक प्रॉफिट है तो दूसरा सेल्स है, सेल्स 2 तो प्रॉफिट 1, तो प्रॉफिट और सेल्स पे रेशियो निकल सकता है। और क्या पे निकल सकता है सर रेशियो? और किस निकाल सकते हो? एसेट्स और लाइबिलिटी का रेशियो निकाल सकते हो भाई, एसेट्स इतना तो लाइबिलिटीज में से इतना, है कि नहीं। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट पे रेशियो निकाल सकते हो भाई, फिक्स्ड एसेट 10 रुपए है तो करंट एसेट 5 रुपया है। करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हो, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी और फिक्स्ड एसेट के बीच में भी रेशियो निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि रेशियो हम तभी निकाल सकते हैं जब मेरे पास डाटा एक से अधिक हो। कभी भी हम ओनली अगर मान लो मेरे पास फिक्स्ड एसेट से तो हम डाटा निकाल, ऐसा रेशियो निकाल सकते नहीं, इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। सेल्स चलेगा, टोटल एसेट चलेगा, करंट एसेट चलेगा, है कि नहीं, प्रॉफिट चलेगा। तो भाई मेरे पास कम से कम 2 डाटा होना चाहिए तभी तो हम रेशियो निकालेंगे। अगर मेरे पास 2 डाटा नहीं है तो फिर हम रेशियो निकालेंगे कैसे, संभव तो है नहीं। तो रेशियो की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि 2 डाटा होना चाहिए। सिंगल डाटा का कभी भी रेशियो नहीं निकाल सकते, सिंगल डेटा का कभी भी हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते। रेशियो निकालना है तो हमको कितना डाटा चाहिए, हमको कम से कम 2 डाटा चाहिए। सिंगल डाटा का रेशियो नहीं निकलता है। अगर 2 डाटा नहीं तो फिर रेशियो भी निकल नहीं सकता है। हमने जो भी अभी एग्जाम्पल्स लिए वो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट से था, जिसमें सेल्स की बात कर रहे थे, प्रॉफिट की बात कर रहे थे, टोटल एसेट की बात कर रहे थे, करंट एसेट्स की बात कर रहे थे, ये सब क्या है, अकाउंट से ही सब डाटा मिलता है। हस्बैंड और वाइफ के एज का रेशियो निकालेंगे तो वो मेरा अकाउंटिंग डेटा नहीं है। हस्बैंड वाइफ से क्या मतलब, बच्चे के उम्र और पिता के उम्र के बीच का रेशियो निकालेंगे तो इसमें मेरा अकाउंटिंग डाटा नहीं। तो अकाउंटिंग रेशियो में रेशियो एनालिसिस तो हम करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग डाटा का, इसीलिए कहा गया इसको रेशियो फॉर अकाउंटिंग या अकाउंटिंग रेशियो। तो हम जो रेशियो एनालिसिस करने वाले हैं वो अकाउंटिंग डाटा का करने वाले हैं। मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं बाबू, मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट्स बोल सकते हो आप, फाइनल अकाउंट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मेरे पास, ठीक है, अब 2 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक क्या होता है बाबू, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और एक हमारा जो होता है, रिकॉर्डिंग ऑन है बाबू, कोशिश करो फिर से कनेक्ट करने का, कुछ इशू हो रहा होगा, नहीं तो एक फोन को एक बार रीस्टार्ट भी कर सकते हो। अगर इस तरह का इशू हो रहा है, बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो एक बार रीस्टार्ट करके देख लो, ठीक है। एक आता है इनकम स्टेटमेंट बाबू और एक आता है पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। पोजिशनल स्टेटमेंट बोलो या पोजीशनल स्टेटमेंट बोलो। इनकम स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम है बाबू ट्रेडिंग एनपीएल।
ट्रेडिंग एंड पीएल, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल। तो रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे आज शाम को। पोजीशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम है बाबू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब क्या कर सकते हैं बाबू, इन दोनों में जो डेटा होता है, ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट में जो डेटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, और इसको एनालाइज करने की बहुत जरूरत होती है। इसको एनालाइज करने की बहुत जरूरत होती है, कंपैरिजन करना है कि भाई मेरे पास सेल्स इतना था तो प्रॉफिट कितना हुआ। लेट्स से कि सेल्स कहाँ मिलेगा बाबू, तो सेल्स आपको मिलेगा ट्रेडिंग एंड पीएल में। प्रॉफिट भी कहाँ मिलेगा, तो सर प्रॉफिट भी मिलेगा ट्रेडिंग एंड पीएल में। तो हमको सेल्स और प्रॉफिट पर कंपैरिजन करना है। जैसे मान लो सेल 10 लाख है और प्रॉफिट हमको 2 लाख हुआ, तो नो डाउट अगर रेशियो निकालेंगे तो 20%, अगर परसेंट में प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालेंगे तो 20%, ये भी एक रेशियो ही है, परसेंट भी है तो रेशियो है। बताया ना, रेशियो कई फॉर्म में होते हैं, रेशियो क्या होते हैं, कई सारे फॉर्म में होते हैं। तो रेशियो कई सारे फॉर्म में होते हैं, तो उनमें से एक फॉर्म क्या है, परसेंटेज भी है। तो ये जो 20% बोल रहे हैं ये भी एक रेशियो है, ये भी एक क्या है, रेशियो ही है। अब दूसरी कंपनी का देखें, उसका भाई 20 लाख प्रॉफिट था, सेम टाइप ऑफ बिजनेस है, और वो करीब 6 लाख कमाई, भाई 30% कमाई। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ कंपैरिजन कि भाई वो 30% कमा रहा, हम 20 कमा रहे, सेम टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, तो ऐसा हो क्यों रहा है भाई। तो इसके लिए हम एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो उसके लिए रेशियो बड़ा हेल्पफुल होता है। जब रेशियो के तब ना मालूम चला कि भाई हम मेरा 20 है उसका 30 है, तो भाई कंपैरिजन तो बनता है कि भाई क्यों गड़बड़ हो रहा है, तब हम जांच करना स्टार्ट किए। तो रेशियो बड़ा हेल्पफुल होता है कई सारी चीजों को जांचने में, एनालाइज करने में, समझने में। तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल है जहां पे मेरा रेशियो बहुत हेल्पफुल करता है। तो जो ट्रेडिंग एंड पीएल स्टेटमेंट पे जो डेटा होती है, जैसे सेल्स भी उसी का डेटा है, प्रॉफिट भी उसी का डेटा है, वहां पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है, उन सारे एक्सपेंसेस को सेल्स से कंपैरिजन करते हैं, उस सारे एक्सपेंसेस को दूसरे एक्सपेंसेस से कंपैरिजन करते हैं, तो ये सब रेशियो में होता है। तो जो ट्रेडिंग एंड पीएल से जो रेशियो निकालते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल से जो रेशियो निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पीएल रेशियो, या इनकम स्टेटमेंट रेशियो, या इनकम रेशियो। उसको कुछ लोग पीएल रेशियो भी बोलते हैं, या इनकम स्टेटमेंट रेशियो भी बोलते हैं। बैलेंस शीट से जो निकालते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट रेशियो। तो क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस शीट रेशियो। जैसे मान लो हमको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का भी जो रिलेशन हुआ, तो करंट एसेट भी बैलेंस शीट में मिलेगा, करंट लायबिलिटी में इसको बोलेंगे करंट, इसको बोलेंगे बैलेंस शीट रेशियो। ये बैलेंस शीट रेशियो हो गया जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी कंपैरिजन करे। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के साथ रिलेशन ढूंढे, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बैलेंस शीट मिलेगा, और फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में, तो इसका बीच में जो रेशियो निकलेगा इसको बैलेंस शीट रेशियो बोलेंगे। अब मान लो अगर हम प्रॉफिट का कंपैरिजन करें, प्रॉफिट का कंपैरिजन करें किससे, तो प्रॉफिट कंपैरिजन करें शेयर कैपिटल से, शेयर कैपिटल से प्रॉफिट का कंपैरिजन करें, तो शेयर कैपिटल कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में। प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, ट्रेडिंग एंड पीएल में। तो जब एक डाटा ट्रेडिंग एंड पीएल से मिले और एक डाटा बैलेंस शीट से मिले, ऐसा अगर हो तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेटमेंट रेशियो, इंटर स्टेटमेंट, इंटर स्टेटमेंट रेशियो। ये इंट्रा स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेटमेंट। जब एक ही स्टेटमेंट से दोनों डाटा मिले तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेटमेंट रेशियो। ठीक है, यहाँ भी सिर्फ बैलेंस शीट से मिल रहा डाटा और वहीं से दो डाटा लेके कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेटमेंट रेशियो। और जब एक डाटा को दूसरे डाटा से ले, मतलब एक पीएल से ले, एक इनकम स्टेटमेंट से और एक पोजीशन स्टेटमेंट से, और उसके बाद जब हम रेशियो निकाले तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेटमेंट। ये इंटर कास्ट मैरिज हो गया है ना, एक कास्ट पीएल का, एक कास्ट बैलेंस शीट का। और जब पीएल से ही शादी हो जाए, पीएल का मतलब वही का डाटा वही दूसरे डाटा से कंपैरिजन करे, तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेटमेंट, जो जनरली हमारे यहाँ होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बताएंगे फिर हम इसके बारे में, आगे बताते जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है और बड़ा मजेदार है। सर क्यों इतना मजेदार बोलेंगे, रियलिटी में बहुत मजेदार यूनिट है, पढ़ने के बाद लगता है कि जाने, बहुत यूजफुल होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका रियल लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। मतलब क्या बोले, बहुत ज्यादा यूज है इसका रियल लाइफ में। मतलब ऐसा कोई अकाउंटिंग नहीं होता होगा, ऑडिटर नहीं होता होगा जो इसका यूज ना करता हो, बिजनेसमैन ना होता हो जो यूज ना करता होगा, तो कंफर्म इसको करता ही करता है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेशियो, डिफरेंट फॉर्म्स फॉर्म्स
ऑफ प्रेजेंटिंग रेशियो, इसमें पहला एक लिख लेना बाबू, प्योर रेशियो, जिसको प्रोपोर्शन फॉर्म में भी आप बोल सकते हो, ठीक है, प्रोपोर्शन फॉर्म में बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल होता है ना, प्रोपोर्शन में जो रेशियो यूज करते हैं प्रोपोर्शनल फॉर्म में, लाइक 2:1, 2:1, जैसे कि 3:5, जैसे कि 2:3, जैसे कि 1:1, ये सब हो गया प्योर रेशियो, प्योर फॉर्म में बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग ले सकते हैं बाबू फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि 1:2, हाफ और हाफ, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है मान लो 2/3:1/3, ये सब क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में इससे प्रेजेंट करते हैं हम लोग। उसके बाद और क्या कर सकते हैं बाबू, एक कर सकते हैं परसेंटेज फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में, उसके बाद डेसिमल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद रेट रेशियो भी होता है। सर ये रेट रेशियो क्या है, जैसे मान लो 2 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स, है ना, जैसे कि मान लो बोलते हैं करंट एसेट जो है करंट लायबिलिटी का 2 गुना है, मतलब 2 टाइम्स, मतलब करंट एसेट 2 है तो करंट लायबिलिटी 1 है, 2 टाइम्स, इसको रेट रेशियो बोलते हैं, टाइम्स में प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग रेशियोज, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो अपने आप में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अब भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है मैनेजमेंट में पढ़ लो। अरे भाई सिंपल सा है, अकाउंटिंग फिगर को सिंप्लीफाई करता है, अकाउंटिंग डाटा को बहुत ज्यादा ऐसा डाटा जिसको समझ नहीं आता उसको सिंप्लीफाई करके समझा देता है। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करने में आसानी होता है। अगर पिछले साल हम 25% प्रॉफिट कमाए तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और इस हिसाब से इस साल कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाएंगे, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में भी आसान होता है, बजटिंग करने में भी आसान होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है परफॉर्मेंस का, दो फर्म का, एक दूसरे फर्म से, एक अपना ही खुद पिछले साल से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा हेल्पफुल होता है। तो देखो तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन में दिया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ लेना, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, इट इंडिकेट द ट्रू एफिशिएंसी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ट्रू एफिशिएंसी मतलब सही से इसका एफिशिएंसी बताता है, कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, कितना इफेक्टिव है बिजनेस में, प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रहा है। कम्युनिकेटिंग, डाटा कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। अब कितना डाटा को बार बार बताएंगे, तो सिंपल सा हम बता देते हैं भाई करंट रेशियो 2:1 है, तो मैनेजर समझ जाता है करंट रेशियो का रिलेशन, करंट रेशियो फॉर्मूला आई होप सब कोई पढ़े होंगे 12 में भी। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता था CA/CL। तो मान लो ये 2:1 है, इसका मतलब है कि करंट लायबिलिटी 1 है तो उसका 2 गुना करंट एसेट है। तो ऑलमोस्ट हमको समझ जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो भाई रेशियो कई बार हमको बोलने पूरा डाटा बताने की जरूरत नहीं होती, सिंपली हम रेशियो बता के बहुत चीजें मैनेजर को समझा सकते हैं, बहुत सारे पर्सन को इंडिकेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मैनेजमेंट में हेल्प करता है, असेसिंग सॉल्वेंसी पोजीशन, बिजनेस का सॉल्वेंसी पोजीशन में भी हेल्प करता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करने में हेल्प करता है। इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हम बोल दिए भाई किसका नेट प्रॉफिट रेशियो जो है, नेट प्रॉफिट रेशियो जो है फर्म का, वो दिया हुआ है, मान लो नेट प्रॉफिट रेशियो मान लो दिया हुआ है 28%, तो 28% अपने इन्वेस्टमेंट पे कमा रहा है तो बहुत ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि आज के रेट में तुम देखोगे तो फिक्स डिपॉजिट पे मुश्किल से 6% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। और अगर बात करोगे सेविंग अकाउंट पे, तो सेविंग अकाउंट पे 3% से 4% का इंटरेस्ट चल रहा है। उस सिचुएशन में अगर कंपनी 28% का रिटर्न दे रही है तो बहुत दे रही है। तो भाई नेट प्रॉफिट रेशियो भी इन्वेस्टर के लिए रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कई बार फर्म का डिफरेंट रेशियो जानना चाहते हैं कि फर्म का डिफरेंट रेशियोज क्या है, क्योंकि उससे उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचने में दिक्कत नहीं होती है। एम्प्लॉइज के लिए इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉइज अगर मान चलता है कि फर्म का पोजिशन अच्छा है, फर्म अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो वो भी चाहेगा कि भाई उसकी भी सैलरी बढ़े, उसका वर्किंग कंडीशन बेहतर हो। गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट उससे प्रॉफिटेबिलिटी पता कर पाती है कि फर्म का क्या है। अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा करके फर्म चार्ज कर रही है तो प्राइस पे थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये सब चीजें हैं जो रेशियो एक अच्छा इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है, मैनेजमेंट के लिए भी, एम्प्लॉइज के लिए भी, आउटसाइडर्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, एम्प्लॉइज के लिए भी। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर जगह पे जज करने में आपको हेल्पफुल होता है, इंडिकेटर होता है रेशियो। कुछ लिमिटेशन दिया है,
तो लिमिटेशन आप लोग थोड़ा देख लेना कि कई बार रेशियो में भी छेड़छाड़ करके हम लोग क्या करते हैं, रेशियो गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिससे कभी कभी नुकसान भी होता है, तो कई बार फॉल्स रिजल्ट देता है। अगर हम चाहें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट है, मान लो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट बना हुआ है, मतलब पीएल अकाउंट गलत बनाया, बैलेंस शीट गलत बनाया, तो ऑब्वियसली रेशियो भी गलत होगा। तो उस सिचुएशन में जो रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। कई बार हम लोग लिमिटेड कंपेरेबिलिटी होती है, क्योंकि कई बार डाटा सही से नहीं दिया होता है दूसरे फर्म का, उसका फर्म्स का हो सकता है कि कुछ अलग कारण से उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो सिर्फ रेशियो उसको क्लियर नहीं कर पाता है। तो यही सब चीजें हैं। तो लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो, कई बार जो रेशियो होते हैं उसका लिमिटेड यूज होता है, मतलब करंट रेशियो का यूज बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, सिर्फ इसी के मतलब रेफरेंस में होगा और किसी रेफरेंस में नहीं होगा। तो कई बार रेशियो का अपने आप में एक सिंगल यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन कई रेशियो है इसका मल्टीपल यूज भी होता है। कई बार विंडो ड्रेसिंग भी हम लोग कर देते हैं रेशियो के हेल्प से। तो ये सब चीजें हैं जो रेशियो में कुछ लिमिटेशन के बताती है, तुम थोड़ा देख लेना, हम ज्यादा बता नहीं रहे थ्योरेटिकल, तो प्रैक्टिकल बनाने जरूरत है, इसलिए हम थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू देते हुए जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, अब रेशियो का क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, रेशियो का क्लासिफिकेशन। सबसे जो इंपॉर्टेंट है रेशियो का वो है क्लासिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, या आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ रेशियो, है ना। तो सबसे पहला इसमें जो बोले ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। पहला हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट रेशियो, जो भी हम बता रहे थे याद होगा आप लोग को, इनकम स्टेटमेंट रेशियो। जब दो डाटा हम इनकम स्टेटमेंट से उठाते हैं, जैसे सेल्स और प्रॉफिट दोनों हमको मिल जाएगा ट्रेडिंग एंड पीएल से, ठीक है, इसी को बोल सकते हैं पीएल रेशियो, ठीक है। दूसरा हो गया पोजीशन स्टेटमेंट रेशियो, पोजीशन स्टेटमेंट रेशियो, जिसको बैलेंस शीट रेशियो भी बोलते हैं, बैलेंस शीट रेशियो भी बोलते हैं। तीसरा हो गया इंटर स्टेटमेंट रेशियो, इंटर स्टेटमेंट रेशियो, जिसमें एक डाटा अगर हम ट्रेडिंग एंड पीएल से उठाए तो दूसरा हमको बैलेंस शीट रहेगा, इसी को बोला जाता है इनकम पोजीशन स्टेटमेंट रेशियो, इनकम पोजीशन स्टेटमेंट रेशियो, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में या बुक में इस क्लासिफिकेशन को नहीं एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही वाइडर स्कोप लेता है। इनकम स्टेटमेंट में इतने सारे रेशियो बन सकते हैं, मतलब हम क्या बोले, इनकम स्टेटमेंट में अपने आप में आप 30-40 रेशियो 50 रेशियो बना सकते हो, 30-40-50 रेशियो तक बना सकते हो, या इवन मोर देन दैट। तो भाई बहुत सारा रेशियो बन सकता है, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन जनरली बुक में नहीं होता है, और जनरली स्टूडेंट सिलेबस में भी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत वाइडर स्कोप क्रिएट करता है। तो फिर क्या कर सकते हैं बाबू, तो डिफरेंट फॉर्म में भी हम लोग रेशियो एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो एक ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, है ना। तो नेचर के बेस पे भी कई बार हम लोग रेशियो का क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। तो भाई कैसे करेंगे भाई, देखते हैं नेचर के बेस पे क्या होता है। तो सबसे पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी इसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्या बोलते हैं बाबू, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सर कुछ थोड़ा समझाइएगा। लिक्विडिटी रेशियो बच्चों वो रेशियो होता है जो फर्म का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जज करता है, इसीलिए इसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब एक साल के अंदर जो मेरा लाइबिलिटीज है, जो मेरा ऑब्लिगेशन क्रिएट होने वाला, उसको पेमेंट करने का मेरे पास कैपेबिलिटी है कि नहीं, मेरे पास सॉल्वेंसी है कि, सॉल्वेंसी जो आपका कैपेबिलिटी बताए अपनी लाइबिलिटी को पे करने में आप सक्षम हो या नहीं हो, कैपेबल हो कि नहीं हो, उस चीज को जो एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। मतलब जो करंट लाइबिलिटी है जिसको हम जनरली 1 ईयर के अंदर हम लोग को पेमेंट करना होता है, उसके लिए आप एबल हो कि नहीं, अपने आने वाले डे टू डे एक्सपेंडिचर जो पे करना होता है उसके लिए आप एबल हो कि नहीं, उस चीज का रेशियो जज करता है कौन, लिक्विडिटी रेशियो। कई बार फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा होता है, फिक्स्ड एसेट्स बहुत अच्छा है, शेयर होल्डर फंड अच्छा है, कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, बट कंपनी के पास कैश ही नहीं है,
कंपनी के पास कैश ही नहीं है कि वो डिविडेंड पे कर सके। एक तो मेरा लिक्विडिटी रेशियो जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रहता है, लाइक मेरा करंट लायबिलिटी का मेनली जो मेरा जो आने वाला कमिंग 1 ईयर लायबिलिटी है, कमिंग ईयर जो लायबिलिटी है, कमिंग ऑपरेटिंग ईयर जो लायबिलिटीज होता है, उसको पे करने के लिए हम एबल है कि नहीं, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है उसको पे करने के लिए एबल है कि नहीं, उस लायबिलिटी को जज करने के लिए जो रेशियो बनाया जाता है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। डिविडेंड पेबल, जो हमको 1 साल के अंदर डिविडेंड पे करना होता है, मान लो मैंने डिविडेंड अनाउंस किया और मेरे पास कैश ही नहीं है डिविडेंड पे करने का, वो अपने आप में ऑटोमेटिकली एक प्रॉब्लम आपके साथ है, सर मेरा पोजीशन बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास लाखों करोड़ों का जमीन है लेकिन मेरे पास डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए, खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, तो जमीन बेच के खाओगे, ये भी तो गलत चीज है ना। तो मेरा डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा तो होना चाहिए ना, तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो लाइबिलिटीज जो आने वाली कमिंग ईयर की लाइबिलिटीज होती है, उसको पे करने की एबिलिटी को बताता है लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा आता है बाबू मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या आता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो प्रॉफिट की एबिलिटी को बताए, किसकी एबिलिटी बताए? प्रॉफिट को। यहाँ लिक्विड है, लिक्विड मतलब होता है पानी। 1 साल के अंदर ही पानी हमको तुरंत तुरंत पीना पड़ता है ना, भूख लग जाता है, तो उसी तरह बिजनेस के लिए पानी क्या होता है? बिजनेस के लिए पानी होता है, लिक्विड होता है कैश। बिजनेस के लिए लिक्विड क्या होता है बाबू? कैश। तो भैया कैश से जो हम तुरंत एसेट खरीद सकते हैं, जो लायबिलिटी पे कर सकते हैं, मोस्टली हम लोग इसके बात करते हैं बाबू करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में मेनली मेरा डिस्कशन जो होता है वो होता है किस पे? करंट लायबिलिटी पे होता है, ठीक है, मेनली, और करंट एसेट्स पे हम डिस्कशन करते हैं, है ना। यही दोनों लिक्विड माना जाता है, इन दोनों क्या बात है? लिक्विड। जैसे कैश हो गया, कैश भी तो करंट एसेट्स ही होता है ना, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, ये सब मेरा करंट एसेट्स होता है। जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मेनली इसी पे डिस्कशन होता है, किसमें? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पे, ठीक है। तो एक तो मेरा लिक्विडिटी रेशियो हो गया जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जज करता है, जिसमें हम अपने अपकमिंग 1 ईयर लायबिलिटी का पेमेंट कर पाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को जज करते हैं कि फर्म का प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी क्या है। प्रॉफिट डज नॉट मीन प्रॉफिट अलॉन, प्रॉफिट मीन्स लॉस एज वेल। तो प्रॉफिटेबिलिटी में सिर्फ प्रॉफिट का नहीं, लॉस की एबिलिटी को जज करते हैं कि क्या फर्म लॉस तो नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीजों को प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा बच्चों, ये जब प्रॉफिटेबिलिटी हो जाता है तो हमारा आता है बाबू टर्नओवर रेशियो। क्या आता है हमारा? टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब ही सेल्स होता है बाबू। टर्नओवर का मतलब ही क्या होता है? टर्नओवर नहीं बोलते हैं, टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब ही यहाँ पे सेल्स होता है, तो टर्नओवर रेशियो है। टर्नओवर रेशियो का, टर्नओवर से बिजनेस के परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, मतलब किसी बिजनेस ज्यादा सेल्स है तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ऑब्वियसली सेल्स परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, तो टर्नओवर को ही लोग परफॉर्मेंस रेशियो भी करते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं टर्नओवर को। दूसरा, परफॉर्मेंस से जिसकी ज्यादा टर्नओवर होती है, इसकी परफॉर्मेंस से उसकी एक्टिविटी पता चलता है कि फर्म की एक्टिविटी कितनी अच्छी है, तो इसको एक्टिविटी रेशियो भी बोला जाता है बच्चों। टर्नओवर रेशियो बोलो, परफॉर्मेंस रेशियो बोलो, एक्टिविटी रेशियो लो, बताएंगे बाबू। लिक्विड एसेट और करंट एसेट में दिक्कत क्या होता है सब बताएंगे। अभी जब लिक्विडिटी रेशियो पढ़ाएंगे ना तो उसमें सारा चीज को समझाएंगे, इसलिए थोड़ा सा भी पेशेंस रखिएगा। एक बाय वन टोटल बताएंगे, एकदम रेशियो याद करवा देगा। अगर ध्यान से पढ़ लिए तुम ना तो हम तुमको रेशियो याद करवा देंगे, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, जब टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, एक्टिविटी रेशियो हो गया, तो उसके बाद आता है सॉल्वेंसी रेशियो। क्या आता है? सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो यही आपके बुक में मेनली 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके रखा है। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ये भी तो सॉल्वेंसी है, ये भी सॉल्वेंसी है, नहीं ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, और इसको यहाँ पे सिंपली अगर सॉल्वेंसी लिखा है तो इसको आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी समझिएगा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। एक्चुअली अगर हम बात करें पोजीशन स्टेटमेंट का ना, तो पोजीशन स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट, ये देखो ये पूरी तरीके से बैलेंस शीट रेशियो है, ये भी बैलेंस शीट रेशियो है, इसको आप फाइनेंशियल पोजीशन बोल सकते हो, और ये भी बैलेंस शीट रेशियो है, ये भी बैलेंस शीट रेशियो, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात होती है, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की बात यहाँ होती है, तो ये भी बैलेंस शीट रेशियो है, और ये भी, ये दोनों का दोनों पोजीशन स्टेटमेंट रेशियो है, ये भी पोजीशन स्टेटमेंट रेशियो है, ये भी पोजीशन स्टेटमेंट रेशियो है, ठीक है। तो सर ये दोनों, हाँ, ये ना तो ये इंट्रा स्टेटमेंट रेशियो है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में दोनों मिलेगा आपको, आपको इनकम स्टेटमेंट रेशियो भी मिलेगा, आई एस इनकम बोल सकते हैं, इनकम, इनकम सॉरी समझिए बात को, ये दोनों है। अगर हम इसके बात करें तो ये नंबर 2, पहले इनकम स्टेटमेंट था ना, सॉरी,
ये 1 भी हो जाएगा और 3 वाला रेशियो भी हो जाएगा। 1 एंड 3 मतलब इनकम स्टेटमेंट और इंटर स्टेटमेंट रेशियो आ जाएगा। और ये जो टर्नओवर है ये भी हो जाएगा, ये भी 1 भी है और 3 भी, ठीक है, 1 एंड 3, ठीक है। लेकिन ये जो है ये ओनली 2 है, बैलेंस शीट रेशियो नंबर 2 वाला बता रहे हैं। इसमें सिर्फ पोजीशन स्टेटमेंट रेशियो आपको नजर आएगा, ठीक है। इसमें और भी कुछ रेशियोज आते हैं, हम बताएंगे इन डिटेल में, एकदम पेशेंस रखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 लाइन खाली छोड़ के रखिए होगा, बाद में इसमें कुछ लिखवाएंगे। अभी फिलहाल मान लो 4 है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी जो लॉन्ग टर्म को बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और टर्नओवर, टर्नओवर को परफॉर्मेंस रेशियो और एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना इस बात को। अब सबसे पहला जो आता है बच्चों, सबसे पहला जो आता है वो है हमारा कौन, वो है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहला जो हमारा रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। स्क्रीन और लेना है तो ले लो। एकदम याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, एकदम सब समझ आएगा। सबसे पहला हमारा आता है बच्चों लिक्विडिटी रेशियो। हम पहले लिक्विडिटी रेशियो बताते हैं, बुक में ज्यादातर बताया जाता है वो है बाबू तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पहला क्या पढ़ाऊं, लिक्विडिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मैंने पहले ही कह दिया बाबू, ये बैलेंस शीट रेशियो है। ये क्या है, बैलेंस शीट रेशियो, ठीक है। और ये किसको बताता है, शॉर्ट टर्म पोजीशन को, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोलो या शॉर्ट टर्म पोजीशन बोलो, ठीक है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन या शॉर्ट टर्म पोजीशन उसको एक्सप्लेन करता है। इसमें जो भी रेशियो आएंगे, जो भी रेशियोज आएंगे बाबू वो शॉर्ट टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला रेशियो आता है बाबू वो आता है करंट रेशियो। क्या आता है बाबू, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो किस किस के बीच का रिलेशन एक्सप्रेस करता है, करंट रेशियो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बीच में। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ये एल है बाबू। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप होता है उसी को एक्सप्रेस करता है, उसी का रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है कौन, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो अगर शॉर्ट में हम बोले करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी। पूरा लिख देते हैं, लॉन्ग में भी समझ लो, बाद में लोग सर छोटा छोटा लिखवा देते हैं, बदमाशी करते रहते हैं मेरे से। करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये हो गया मेरा फॉर्मूला किसका, करंट रेशियो का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है बाबू, आप लोग को याद होगा कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता था बाबू, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता था, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ये आप लोग सब, ये आप लोग पढ़े हो, अभी पढ़ाए थे, जस्ट याद होगा अनुभव स्टेटमेंट में। क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एक और रिलेशन जिसको वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। दैट्स व्हाई इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। किसको, करंट रेशियो को, करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है, कोई याद रखना, क्योंकि दोनों इक्वल माना जाता है। वर्किंग कैपिटल रिलेशनशिप बताता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का, तो इसी कारण से करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। इसका आइडियल मेजरमेंट होता है, क्या होता है, आइडियल मेजरमेंट। आइडियल मेजरमेंट मतलब आदर्श, मतलब कब करंट रेशियो बेहतर माना जाएगा। तो आइडियल मेजरमेंट होता है इसका 2:1, 2:1 मतलब अगर करंट एसेट्स 2 है, अगर करंट एसेट 2 है और करंट लायबिलिटी 1 है तो इसको आइडियल मेजरमेंट कहा जाता है। आइडियल मेजरमेंट मतलब बेहतर सिचुएशन। मान लेते हैं कि अगर करंट लायबिलिटी आपका 10,000 है तो करंट एसेट कम से कम कितना होना चाहिए बाबू, 20,000, 2 गुना, तो कहा जाएगा आइडियल मेजरमेंट। अगर करंट लायबिलिटी 5,000 है तो करंट एसेट कम से कम 10,000 हो। अगर ऐसा रिलेशन है करंट एसेट करंट लायबिलिटी बीच में तो ये कहा जाएगा ये आइडियल है, बेहतर है ना। यार यहाँ तक थोड़ा सा इसमें कुछ और बताना है। अब आता है लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स, लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स। ऑलरेडी
ऑलरेडी कहाँ पे लिखवाए थे, कहाँ लिखवाए थे? फंड फ्लो। हाँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन एफएफएस। लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटी यहाँ पे लिखवाना जरूरी है क्या? दोबारा दोबारा लिखवाना है क्या बाबू? क्या दोबारा लिखवाए या लिख लोगे बच्चों लोग? लिखवाना पड़ेगा, दोबारा नहीं लिखवाना पड़ेगा। फंड फ्लो नहीं पढ़े हैं सर, लिस्ट उसका दे दीजिए। दे दे, लोग बदमाशी मतलब करते रहते। अरे ऐसा करता है रे बचवा लोग ऐसा। चलो लिखो, तो नहीं लिखे हो तो लिखना कोई जरूरी है। चलो तो लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है बाबू कैश। ठीक है, कैश जब हो गया उसके आता है बैंक, उसके बाद आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, उसके बाद आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, उसके बाद आता है बाबू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, टेम्पररी। शॉर्ट टर्म को ही टेम्पररी बोलते हो, लेकिन कई बार बुक में शॉर्ट टर्म के नाम से लिखा होता है, कई बार बुक में टेम्पररी के नाम से लिखा होता है, इसके लिए हम दोनों लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आता है डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स बोलो, डेटर्स बोलो, सन्ड्री डेटर्स बोलो, एक ही बात है। या फिर बुक डेट बोलो, बुक डेट्स बोलो। ठीक है, उसके बाद आप और क्या बोल सकते हो? उसके बाद आप बोल सकते हो बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। उसके बाद क्या बोल सकते हो? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है बाबू डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। ध्यान रखिएगा इस चीज को, हमने इसे अलग से लिख दिया कि बुक में अलग से भी लिखा हुआ मिलता है, तो आप ध्यान रखो। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है आपका स्टॉक, उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद आता है अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम। इनकम अगर अक्रूड हो जाए तो वो भी एसेट्स बन जाता है। जैसे मान लो बैंक में को इंटरेस्ट मिलने का टाइम हो गया, लेकिन इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं, तो वो अक्रूड इनकम हो जाता है। टाइम जैसे हो गया तो वो इनकम अक्रूड हो जाता है, तो वो मेरा एसेट बन जाता है, क्योंकि वो आशा होता है मिल गए भी 6 महीने, अगर बैंक में पैसा जमा हो गया तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना भाई, तो उसको अक्रूड इनकम मिलता है। तो ये सब मेरा था लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स। लिस्ट ऑफ क्या हो गया? करंट एसेट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक बाबू। चलो अब आ गया, अब आते हैं लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, क्या क्या लिस्ट आता है करंट लायबिलिटी बाबू? पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो था, ये हो गया, ये पहले इसको ले लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ये वाला ले ही चुके हो गए। लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या था वो ले लो। लिक्विडिटी रेशियो का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमने बताया कि लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटी देखो क्या आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद आ गया बिल्स पेबल, उसके बाद आ गया सैलरी क्रेडिटर, सैलरी क्रेडिटर्स। उसके बाद आ गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब, ट्रेड पेबल का मतलब होता है बाबू बिल पेबल और सैलरी क्रेडिटर का जोड़, इन दोनों का जोड़ को ही बिल पेबल का, ट्रेड पेबल का। अलग से बहुत बार बुक में लिखा होता है तो वैसे ही लिखते हैं। शॉर्ट टर्म एडवांसेस,
शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म में कोई एडवांस मिला है बाबू तो वो लायबिलिटी हो जाएगा, मतलब शॉर्ट टर्म में कोई हमने लोन लेके रखा है या शॉर्ट टर्म एडवांसेस लेके रखा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, है ना। उसके बाद बाबू इनकम टैक्स पेबल या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स या इनकम टैक्स पेबल लिखा रहता है ना, इफ ट्रीटेड करंट लायबिलिटी, इफ ट्रीटेड करंट लायबिलिटी, अगर लॉन्ग टर्म माना है तो फिर लॉन्ग टर्म हो जाएगा, लेकिन जनरली कई बार शॉर्ट टर्म मानते हैं, बताए थे आप लोगों को। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड या डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल, है ना, इफ ट्रीटेड करंट लायबिलिटी। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट में इसको बैंक ओडी भी बोलते हैं, हाँ? तो ये तुम्हारा लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटी हो गया। चलो तो लिस्ट ऑफ करंट एसेट, लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटी देख लिया आप लोग। तो यही करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो रेशियो होता है बच्चों, यही करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो रिलेशन होता है उसको हम लोग करंट रेशियो बोलते हैं। करंट रेशियो करंट एसेट करंट लायबिलिटी का रिलेशन को वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है, इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो आइडियल मेजरमेंट 2:1 हो गया, है ना। लिस्ट ऑफ करंट एसेट, लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटी का हम दिखा दिए बाबू क्या क्या आता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में, जानना जरूरी था तो वो चीज लिख दिए, ठीक है। ठीक है बाबू, अब चले आगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे मतलब सर मतलब आगे का जो रेशियो है। अब करंट रेशियो के बाद जो दूसरा रेशियो हमको पढ़ना है बाबू उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड रेशियो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लिक्विड रेशियो। इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम है, दूसरा नाम है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। इसको तीन तीन नाम से जाने, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। इट इज फिल्ट्रेशन ऑफ, it is a filter form, it is filter form of current ratio, it is a filter form of current ratio। ये करंट रेशियो का बाबू फिल्टर्ड फॉर्म होता है। करंट रेशियो क्या होता है? फिल्टर फॉर्म। पानी समझते हो बाबू, कुआं से पानी निकाले, लिक्विड है, उसको बोलेंगे करंट रेशियो। करंट पानी निकाले ना, करंट पानी भी कुआं से निकाले तो करंट रेशियो। अब पानी को क्या कर दिए हम, डाल दिए किसमें? पानी को डाल दिए हम क्या बोलते हैं, फिल्टर में। फिल्टर मशीन होता है ना, फिल्टर मशीन में डाल दिए, एक्वागार्ड में डाल दिया और उसको फिल्टर की, तो वो हो गया फिल्टर रेशियो या लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। क्विकली इसको क्या कर दिए हम लोग, फिल्टर कर दिए। एसिड डाल दिए क्योंकि जो पानी फिल्टर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, समझो एसिड का ही यूज होता है जिससे पानी साफ हो जाता है। तो लिक्विड रेशियो बोलो, क्विक रेशियो बोलो, एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, इसलिए इसको बोलता है फिल्टर फॉर्म होता है। इसमें हम लोग कुछ कुछ ऐसे तो सर पानी से गंदगी निकाल रहे हैं, एग्जैक्टली पानी से गंदगी निकाल रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं मतलब पानी से गंदगी निकाल रहे हैं। तो सर क्या गंदगी निकाल रहे हैं? करंट रेशियो में जैसा कि हम लोग जानते थे, करंट रेशियो में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो इसी में से कुछ फिल्टर करना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या करना है, कुछ फिल्टर करना है। और फिल्टर करने के बाद जो पानी बनेगा वो होगा क्विक रेशियो। तो भाई लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू लिक्विड एसेट बटा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वही रहता है जो था, बस अब नया चीज जुड़ रहा है, उसका नाम है लिक्विड। ये लिक्विड एसेट कैसे निकलता है बाबू? देखो लिक्विड एसेट कैसे निकलता है। जब करंट एसेट्स में स्टॉक माइनस कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं और अक्रूड इनकम माइनस कर देते हैं, अक्रूड इनकम माइनस कर देते हैं, तो जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। और नीचे में करंट लायबिलिटी रहने दो। मतलब यह है
लिस्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स में क्या आएगा? लिस्ट ऑफ लिक्विड में से ऑल करंट एसेट एक्सेप्ट स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम। तो जो तो कोई आप लिस्ट बताए थे, इस लिस्ट में से आप मिटा दो स्टॉक को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, और इसको जो बच जाएगा बच्चों वो कहलाएगा आपका लिक्विड एसेट्स। दिस इज अ लिस्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स। और लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज आपके पास है ही, तो भाई करंट लायबिलिटी वही रहने दो, बस करंट एसेट में तीन चीज को हटा देना है, स्टॉक को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, और किसको, और अक्रूड इनकम को। ये तीन हटा दो, जो बनेगा वो लिक्विड एसेट। बाबू एक चीज ध्यान रखना, स्टॉक का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। हम लिखवाने भूल गए थे, अभी याद आ गया। ऐसा तुम लोग पढ़े हो क्योंकि इतनी बार तुमने पढ़ा है फंड फ्लो, उसमें इन्वेंट्री आपने कई बार यूज करते हुए सुना है, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो। दिस इज द लिस्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स, है ना। इट इज द फिल्टर फॉर्म ऑफ करंट रेशियो, लिस्ट ऑफ लिक्विड एसेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है लिस्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, अब इसका आइडियल मेजरमेंट देख लो, इसका आइडियल मेजरमेंट देख लीजिए। आइडियल मेजरमेंट इसका होता है 1:1। अगर लिक्विड एसेट्स 1 हो और लिक्विड और करंट लायबिलिटी 1 हो, अगर लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी 1 हो, मतलब दोनों सेम हो, तो उसे आइडियल मेजर कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आपके बुक में बच्चों दो ही रेशियो, अरे दिया है तीसरा दिया है, बालो ठीक है। चलो तीसरा आता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, अब लिक्विड का भी एब्सोल्यूट लिक्विड आ गया। इट इज अ फर्दर फिल्टर फॉर्म ऑफ लिक्विड रेशियो। फर्दर फिल्ट्रेशन होगा क्या? It is a filtered form of liquid ratio बोलो, या it is further filtered form of current ratio। current ratio का एक filter हुआ, फिर further filtration होगा। It is a further filter form of further filtration या further filtered form of liquid ratio, मतलब एक बार और filter करवा रहे हैं, ठीक है। current ratio भी बोल सकते हो। तो मतलब लिक्विड रेशियो का एक बार और फिल्ट्रेशन हुआ। सर समझे नहीं, कुआं से पानी निकाले, फिल्टर में डाले, फिल्टर हो गया, अब क्या फिल्टर करिएगा? अरे बूढ़ा लोग को थोड़ा सा संतोष नहीं मिलता है, तो बोलता है ना हमको संतोष नहीं, यार कल का काका तुम लोग निकाल के ले आता है, बोलता है कि फिल्टर हो गया। गर्म करो चुपचाप, गर्म करो। पानी गर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली सब मर जाता है, कीड़ा मकोड़ा का तुम लोग ले आता है फिल्टर। फिल्टर झूठ मूठ का एक्टिंग बाद हो तुम लोग। पापा कर दिए हैं, कुछ नहीं, गर्म करो। तो पापा लिक्विड को एब्सोल्यूट लिक्विड बना रहे हैं। ठीक है सर, बनाइए। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी, डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। देखो वहां पे हम लोग करंट लायबिलिटी लिए थे बाबू, यहाँ पे लिक्विड लायबिलिटी लिए है। सर एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है सर? अब कुछ करंट एसेट में हटेगा तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, ऐसे करंट एसेट में ये तीन से हटा तो लिक्विड बनाया। अब लिक्विड में भी कुछ हटाओ और बीमारी मारेंगे। ये बीमारी है, ये बीमारी था जिसको प्योर गार्ड एक्वा गार्ड ने मारा। अब गर्मी जब गर्म पानी करेंगे तो कुछ और करंट एसेट में कुछ और कीड़ा मकोड़ा मरेगा। तो लिस्ट ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स क्या आता है, सुनते जाइए बचवा लोग मेरा। क्या लेना?
बैंक लेना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेना, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज लेना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज लेना, उसके बाद शॉर्ट टर्म या टेम्पररी इन्वेस्टमेंट लेना, शॉर्ट टर्म या टेम्पररी इन्वेस्टमेंट लेना, ठीक है, शॉर्ट टर्म या टेम्पररी इन्वेस्टमेंट लेना, ठीक है, लेना है। तो ये जो आएगा बाबू, ये आपका कहलाएगा क्या, ये आपका कहलाएगा लिक्विड, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, कैश, बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मार्केट सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, जो आएगा वही आपका कहलाएगा क्या, एब्सोल्यूट। तो सर लिस्ट ऑफ लिक्विड एसेट को एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट कैसे बनाएंगे सर? कुछ ना करो बाबू, ये भी हटा दो, ये जो डेटर वाला कंसेप्ट था ना, अभी तक आपने स्टॉक हटाया, प्रीपेड हटाया, अब डेटर वाला चीज हटा दो। डेटर से भी गारंटी नहीं है लेकिन जब चाहो पैसा मिल जाएगा, डेटर भी बहुत बेईमान होता है, कभी कभी लटका देता है। तो ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है, ये जो लिस्ट दिख रहा है, यही है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। ये है आपका एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, दिस इज एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, कैश, बैंक, गवर्नमेंट, ये चीज तो लिखे हो, यही है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों आप लोग को। अब आता है एब्सोल्यूट लिक्विड लायबिलिटी। तो भैया लिक्विड लायबिलिटी में क्या होता है? तो लिक्विड लायबिलिटी में अगर आप क्या सर, ये बैंक ओवरड्राफ्ट को हटा दे, बैंक ओवरड्राफ्ट को हटा दे, तो जो करंट लायबिलिटी था ना, उसमें अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट को हटा दे तो जो बनता है वो होता है एब्सोल्यूट। कई लोग, कई राइटर, कई ऑथर्स, कई अकाउंटेंट, कई ऑडिटर कहते हैं कि नहीं भाई आप इसको भी हटा दो, किसको, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वाला जो कंसेप्ट है और प्रपोज डिविडेंड, ये भी हटा दो, जो बच जाएगा वो होगा लिक्विड लायबिलिटी। और कुछ राइटर का कहना है कि नहीं सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट, सिर्फ किसको हटाओ, बैंक ओवरड्राफ्ट को हटाओ, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट को हटाइए बस, और किसी को ना हटाइए, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट को हटाइए, जो बचेगा वो होगा आपका क्या, लिक्विड लायबिलिटी। ठीक है, उतार लो, लिस्ट ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, और ये हो गया लिस्ट ऑफ लिक्विड लायबिलिटीज, लिक्विड लायबिलिटी है ना। मतलब सिंपल सा बोले ना तो बैंक ओवरड्राफ्ट हटा दो, मतलब क्या काट देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट काट दो, बैंक ओवरड्राफ्ट को काट दीजिए, और दूसरा आप प्रोविजन को काट दीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट काटो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं दोनों को काटो। सर तो हम क्या करेंगे, आपके बुक में बच्चों सिर्फ काटा है किसको, आपके बुक में सिर्फ इसको काटा है, तो सर हम इसको लेंगे, ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड बहुत कम मिलता है कुछ, हमको नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स डिविडेंड होगा भी। हम जितने एडवांस बुक पढ़े हैं उसमें दोनों काटता है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उतार लो बाबू लिस्ट ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स और लिस्ट ऑफ लिक्विड लायबिलिटीज। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में क्या लोगे, कैश लोगे, बैंक लोगे, गवर्नमेंट मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलो, गवर्नमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ना, एसईसी मतलब सिक्योरिटीज, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, और लिक्विड लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दो आपके बुक के अकॉर्डिंग से।
तो जो आएगा बाबू वो हो जाएगा। आइडियल मेजरमेंट है इसका 0.5:1 मतलब 0.5 है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स और 1 है लिक्विड लायबिलिटीज। ठीक है, ये इसका आइडियल रेशियो है। मतलब अगर एक लिक्विड लायबिलिटी है और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अगर तुम्हारा जीरो आधा है लिक्विड लायबिलिटी का, तो उसे आइडियल मेजर माना जाता है, तो सिचुएशन बेटर माना जाता है। सर सेकंड वाला का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वो निकालिए ना। किसका? सेकंड वाला लिक्विड रेशियो। अच्छा लिक्विड रेशियो नहीं देते, बोलो नहीं करना। अरे मिटा उठा दिए थोड़ा सा मुश्किल है। कहाँ गया रे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो कहाँ गया? अच्छा मिटा उठा दिए कुछ रुको लिखने दो फिर सबको। लिक्विड रेशियो, लिक्विड सर लिक्विडिटी रेशियो अलग है। हाँ लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में आ रहा है करंट रेशियो, फिर आया लिक्विड रेशियो, और लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या है? क्विक रेशियो, और तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो है ना, इट इज अ फिल्टर फॉर्म ऑफ करंट रेशियो। अब ले लो इसका। हाँ वो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का भी दूसरा नाम है, उसका नाम क्या था? क्विक रेशियो ना, इसका नाम है सुपर क्विक रेशियो। सुपर क्विक रेशियो, ठीक है, सुपर क्विक रेशियो इसको बोलते हैं। कुछ लोग इसको नियर केस, नियर मनी रेशियो भी बोलते हैं, या नियर कैश रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, चलो इतना ही लिखो अभी काफी है। अगर आपको बनाने का मन है कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन आपको मन में इच्छा है कि सर हम बनाएं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो हम कुछ बता रहे हैं, लिख लो वो क्वेश्चन बनाना। हम बता नहीं रहे हैं, टाइम बहुत हो गया है, खुद से पढ़ो थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन 44, इलस्ट्रेशन 45, 44, 45, इलस्ट्रेशन 46। 3 क्वेश्चन बनाइए जो आपके बुक में दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन बनाइए आराम से, एकदम इजी क्वेश्चंस है, खुद से बना सकते हो देख के सॉल्यूशन, कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बनाइए। हाँ बुक का कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, अगर बनाना है तो बनाइएगा तो बनेगा बाबू, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, क्योंकि जितना बताया है उतना में तुम खुद से बना सकते हो। फोर्टी 48 बना सकते हो क्वेश्चन का, जहां जहां करंट रेशियो मिलेगा बना के देखना, और क्या, ऐसा तो नहीं कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखना, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। 52 में 2 है, ए एंड बी दोनों बन सकता है, बस इतना है। यही तुम्हारा लिक्विडिटी को लेकर है, बनाइए, ध्यान नहीं बनाएगा कल क्लास में समझाएंगे, बट कोशिश करो, बन जाए तो बहुत अच्छा है। और बन जाएगा ऐसा नहीं कि जितना फॉर्मूला बताए उतने उसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जहाँ दिक्कत होगा कुछ कल हमसे पूछना, हम बता देंगे। ठीक है, क्लास को एंड कर रहे हैं।